जानबूझ साची तरह करे झूठते डे, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। तो ये जानबूझ कर बकवास करे, इनको सबको पता चल गया है, और बुद्धिमान है वो शांत हो गए। और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो हैं, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही, और सत्संगी संग ना तो जय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो, पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चले, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता, ना तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर सरकार के कब्जे में, और करोड़ों की चोरी करवा दी, एसी तक उठा ले गए, और उसको कह दिया वो अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तुम टिंडे लेने बैठी थे पुलिस वहां पर, चोर का पता नहीं लगा। अरे ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के लिख तिल तिल का लेखा। परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना। पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना। कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहां दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 22 एकड़ का एमपी के अंदर दे दिया, और उससे भी ज्यादा भर दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में। फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। संत सूरमा और साधु आगे को बढ़ाकर, सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करोथा की सफाई करो, प्यार से रहो, और उसको वैसा ही चमका दो जैसा पहले इन दुष्ट लोगों ने हमसे लिया था, और वैसा ही फिर वहां से सत्संग किया करेंगे। और सभी भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं